बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मंशा पाशा पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जाना पहचाना, और जिब्रान नासिर जो है वो भी एक बहुत ही मशहूर नाम है, एक समाजी कारकुन भी है, वकील भी है। और जिस तरह से अभी पीछे हम 2000 केस भी रिपोर्ट करते रहे, उसमें बहुत ही फोर फ्रंट पे रहे, बहुत ही उन्होंने उसको, मैं कहूँगी, भरपूर तरीके से उस केस को लड़ा। साथ ही साथ बड़े ही वोकल हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात के हवाले से। उनकी बातें, उनके जुमले, उनका किरदार जो है वो भी सबके सामने है। उनके साथ एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो है गुज़िश्ता रात पेश आया। उनकी बेगम ने रोते रोते एक वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। मैं अभी आगे उसको लगाऊंगी, आप उसको सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये जो मनाजिर मैंने आपको अभी दिखाए हैं, वीडियो शुरू होने से पहले जो आपने मनाजिर देखे, परवेज इलाही साहब 70 क्रॉस कर चुके हैं, बीमार भी रहते हैं। जाहिर सी बात है, उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें इंसान जो है इस कदर इतना एक्टिव नहीं होता, उस तरह से वो चीज़ों को नहीं रिस्पॉन्ड करता जितना एक और एज में करता है, जब ज़रा वो चाको चौबंद होता है, चौकस होता है। और ये सिर्फ परवेज़ इलाही के लिए नहीं, हर एक के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे बार बार वही जुमला याद आता है उनका, लतीफ़ कोसा साहब का, कि ये बात तो ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुई थी, जहाँ पर मर्दों को ज़रूर किया गया था, बहुत घसीटा गया था, लेकिन बूढ़ों को, बच्चों को और औरतों के साथ वो सलूक नहीं किया गया था जो आज हम देख रहे हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, परवेज इलाही साहब जो हैं उनको उनके घर के बाहर से इस तरह से पकड़ा गया। आपने रिहाइश गाह के बाहर से आपने वो मनाज़िर भी देखे जो मैंने दिखाए हैं। कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर हैं जहां उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसके शीशे के ऊपर जोर जोर से बट मारे गए थे। और उसके बाद आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि वहां पे मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बातें बताई हैं कि परवेज इलाही साहब जिस गाड़ी में सवार थे, उनके ड्राइवर ने पहले शीशा नीचे करने से जब इनकार कर दिया तो उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। चूंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो फिर उनसे जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी की छत पे चढ़ गए। जवान उनके गाड़ी की छत पे चढ़ गए और गाड़ी की छत पे चढ़ के उन्होंने इसको कटर मशीन के साथ गाड़ी की छत को काटने की कोशिश की। इसी दौरान में परवेज इलाही साहब ने दरवाजा खोला बाहर निकलने की, या समझ लीजिए कि उधर से भागने की शायद कोशिश की, तो इसी दौरान में फिर उनको फौरन पकड़ लिया गया। अच्छा, अब होता क्या है कि जनाब उनके ड्राइवर जो है ना, उनसे पूछगिछ की। अब जाहिर सी बात है, ड्राइवर को इतनी बातें तो नहीं पता होती, उनको तो बस जो कह दिया जाता है वो कह दिया जाता है। मेरे जराए कुछ और बताते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त परवेज इलाही साहब कहाँ जा रहे थे। ये लोग जो परवेज इलाही को ढूंढने उस वक्त उनके घर भी गए थे ना, और जब इन्होंने दरवाजे तोड़े थे और परवेज इलाही उनको कहीं नहीं मिले थे, उनकी फोन की लोकेशन बता रही थी कि वो उसी घर में मौजूद है, लेकिन नहीं मिले थे। तो मजे की बात यह है कि उस दिन भी परवेज इलाही साहब अपने घर में मौजूद थे, और एक खिड़की के पर्दे के पीछे एक और कमरा था जो इनको शायद दिखाई नहीं देता, तो उस कमरे के अंदर वो मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि चौधरी शुजात साहब के घर में इस तरह से धावा बोला गया था, तो बाकायदा वहां पे रेंजर्स के जवानों को लाके बिठा दिया गया था, और अब घर के अंदर तो कोई नहीं घुस सकता था। जाहिर सी बात है, जो लोग इक्तदार में हैं उनके घरों के अंदर कोई कैसे घुस सकता है। तो अब उनके घर के अंदर तो कोई नहीं घुस सकता था, तो उन्होंने क्या किया कि चौधरी परवेज साहब को थोड़ा सा ट्रैप किया है। जी हाँ, ट्रैप इस तरह से किया कि पहले उनको बाहर निकाला। उन्होंने बाहर नहीं निकलना था, ना ही कोई उनका गिलगित बल्तिस्तान का कोई ऐसा इरादा था। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेस न्यूज कहता है कि परवेज इलाही साहब जो है वो अपनी फैमिली और बच्चों का सहारा लेकर गिलगित बल्तिस्तान फरार होने जा रहे थे। ड्राइवर को उन्होंने तैयार रहने की हदायत की थी। ड्राइवर ने पुलिस को यह बयान दिया है कि परवेज इलाही गिरफ्तारी से बचने के लिए घर से 4 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। पुलिस के मुताबिक 2 गाड़ियों में बच्चे और खवातीन बैठे थे, जिनको चेक भी किया गया। परवेज इलाही जिस गाड़ी में सवार थे वो बुलेट प्रूफ थी। गाड़ी की चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका तो गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने दरवाजा ना खोला। इस पर पुलिस को शक हुआ तो एहलकारों ने गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। अच्छा, गाड़ी का जब शीशा तोड़ने की कोशिश की तो परवेज इलाही साहब बाहर निकले और अपनी गाड़ी पर जाने का इसरार किया। पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के बाद सरकारी गाड़ी में एंटी करप्शन के दफ्तर उन्हें मुंतकिल कर दिया। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि असल में मामला कुछ इस तरह नहीं है। टोटली हुआ कुछ ऐसे है कि परवेज इलाही साहब को घर से निकालने के लिए एक साजिश की गई और उनको एक तरीके से बाहर बुलाया गया। जब वो बाहर निकले, उन्हें कहा गया कुछ उनके साथ बातचीत करनी है, कह सकते हैं कि शायद कुछ मामलात को हल करने के लिए या जो भी, और इसी वास्ते वो निकले। और हो सकता है उसके बाद उनका शायद गिलगित बल्तिस्तान जाने का इरादा हो, लेकिन उन्होंने घर से उस वक्त नहीं निकलना था इस उम्र में, और इन हालात में वो उधर जाने का कोई खास इरादा नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी वो बाहर निकले, और जब वो बाहर निकले
तो पहले से ही ताक लगाए जो लोग बैठे थे, जिन्होंने उनको धोखे से, फ्रॉड से बाहर निकाला था, तो उन्होंने उनको फिर फौरन वहीं पे पकड़ लिया। और उसके बाद इत्तलात ये है कि उनको वहाँ पे अच्छे से रखा गया है। उनकी कुछ वीडियोस जो है उनके घर वालों को भेजी गई हैं, जिसमें वो इत्मीनान के साथ वहाँ पे टहलते हुए भी नजर आ रहे हैं। गालबन कोई चीज़ें भी उनको घर से भिजवाई गई हैं वहाँ पर, और सलूक जो है उनके साथ बुरा हरगिज नहीं है वहाँ पर, लेकिन सलूक यही बुरा है जिस तरह से उनको लेकर घसीटते हुए गए हैं, वो आपने देख ही लिया। तो ये भी मनाजिर हैं, वो भी मनाजिर हैं। और उसके बाद उनके बेटे मुनिस इलाही का एक पैगाम भी आया। उन्होंने कहा कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया था, तब मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर ले, हमने इमरान खान का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम इंशाल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। ये इनके बेटे का आखिरी बयान है उनके गिरफ्तार होने के बाद। लेकिन अलबत्ता मैंने आपको बता दिया कि ड्राइवर का बयान जो है उसके बरक्स असल कहानी क्या थी। अच्छा, उसके बाद अब मैं जरा आपको बताती हूँ मंशा शाह के हवाले से, मंशा पाशा के हवाले से और जिब्रान नासिर के हवाले से। मंशा पाशा का एक वीडियो बयान आता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि काफ़ी परेशान है और रोई भी हैं, और तकरीबन रोने वाली ही होती हैं जिस वक्त ये बता रही होती हैं। और वो कहती हैं कि कराची का इलाका डिफेंस फेज 5 है, वहाँ पे वो कहती हैं कि हम रात को खाना खाकर हम अपने घर की तरफ आ रहे थे। वो अपने शौहर के साथ थी उस वक्त गाड़ी में मौजूद, और ये वीडियो अभी मैं आपको आगे सुनाती भी हूँ, ज़्यादा डिटेल से आप उसको सुन के ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। और बहुत ही रोती आंखों के साथ उन्होंने ये पैगाम जो है जारी किया, ताकि अरबाब इख्तियार जो है इसको सुने, लोग सुने, कोई आवाज़ तो उठाए। और आवाज़ उनके लिए बहुत लोगों ने उठाई। एनीवे, अब होता क्या है कि वो कहती हैं कि हम डिफेंस फेज 5 में गुजर रहे थे अपनी गाड़ी पर रात को खाना खाने के बाद। एकदम से ही एक वाइट वीगो हमारे आगे आती है, बिल्कुल ही करीब पहुंचती है, तकरीबन हमारी गाड़ी को मारती है, टच करती है, और उसमें से तकरीबन 15 के करीब मुसल्लह अफराद जो है वो उतरते हैं और उनके शौहर जिब्रान नासिर को घसीटते हुए गाड़ी में से अपनी ही बीवी के सामने बुरी तरह से घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। वो कहती है कि मैंने अपने अहल खाना के साथ बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस अगवा पर गहरी तशवीश जाहिर की है और कहा है कि उन्हें बाजियाब कराया जाए। काफ़ी अरसे से वो बड़े मुतहरिक भी है, मैंने जैसे कि आपको बताया। और एक उनका शेर जो है, अच्छा बल्कि हाँ, उनकी वाइफ ने कहा कि आप लोग उनके लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन मैं एक शेर आपको उनका सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद उनकी बीवी का वीडियो पैगाम सुनवाती हूँ आपको। एक तस्वीर थी जिसमें कुछ ताकतवर लोग मौजूद हैं, और उस तस्वीर के नीचे जिब्रान नासिर ने एक शेर लिखा और उसके बाद इसको ट्वीट किया। लिखते हैं, बिगाड़ कर बनाए जा, उभार कर मिटाए जा। बिगाड़ कर बनाए जा, उभार कर मिटाए जा, कि मैं तेरा चराग हूँ, जलाए जा, बुझाए जा। ये वो शेर था जो कि उन्होंने लिखा था। और आप देखिए कि वो क्या सलूक होता है उनके साथ, कब उनको छोड़ा जाता है और आकर वो क्या कहते हैं। एनीवे, ये आप सुनिएगा जाते जाते मंशा पाशा ने क्या बोला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम मंशा पाशा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके ऑलमोस्ट क्रैश करके तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ। उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाएं और दुआ भी करें कि मेरे शौहर जल्द घर वापस आ जाए।